Okay, guys, welcome everyone in this class. Earlier, we talked about action sentence and expression sentence. And right now, we are going to see exactly एक sentence action है, अगर action है तो उसमें क्या-क्या चीजें मौजूद होंगी. So, guys, you can see this. My friend will go to market. Of course, it is an action sentence. My friend will go to market. तो भाई action sentence है ये. अब आप सोचो अगर ये सेंटेंस एक्शन है तो इस एक्शन है तो कोई एक्शन करने वाला भी होना चाहिए. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर कोई सेंटेंस में एक्शन है तो वहां पे एक्शन करने वाला द पर्सन हु इज द डूअर, जो एक्शन करता है उसको हम लोग डूअर बोलते हैं, राइट? सो एक्शन करने वाला भी होना चाहिए वहां पे. So I would like to ask you guys, in this sentence, my friend will go to market. यहाँ पे doer कौन सा है? My friend. My friend. Absolutely right. My friend is the doer. And rest of the part is whatever doer will do. वो doer जो कुछ भी करेगा in future. ये future है इसीलिए whatever doer will do. अगर ये सेंटेंस पास्ट होता तो हो जाता whatever doer did. और अगर ये प्रेजेंट होता तो हो जाता whatever doer does. Does. Yeah. So guys, try to understand. This is the sentence. Sentence has got two parts, doer and doer को छोड़ के बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको, that is whatever doer will do. doer को हम एक और नाम से जानते हैं. क्या बता सकते हैं आप क्या नाम से जानते हैं इसको? Subject. Absolutely right. Subject part. Absolutely right. Subject part is the right answer. Subject part is the right answer. Okay. Now, whatever doer will do, this part is called as Subject. Predicate. 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 Predicate now. predicate part. Absolutely right. Predicate part. Guys, we are talking about the different parts of the sentence. भाई देखो, आप अगर डॉक्टर बनना चाहोगे तो आपको शरीर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा. अगर आप इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इंग्लिश, यू हैव टू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. देखो भाई, अगर आप सच में एंटी ग्रामर पर्सन हो तो आपको लगेगा यार ये सब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है. बात करने के समय क्या दिमाग में रखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट पार्ट है, कौन सा प्रेडिकेट पार्ट है. No, it's not like that, guys. जरूरी नहीं. Like, you know, my wife can speak English very nice, but उसको इतना कुछ नहीं पता कि कहाँ verb होता है, कहाँ subject part होता है. पता है ये subject part है predicate, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता. So बात ये नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ये सब आनी चाहिए. But guys, I said one thing कि अगर आप इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो एंड यू वांट टू बी सुपर इन ग्रामर, ताकि आपको पता हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूं दैट इज 100% राइट एंड यू कैन प्रूव पीपल कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. बहुत बड़ी बात होती है जब मेरे पास कोई आता है ना, बोलता है कि सर आर यू श्योर दिस सेंटेंस इज राइट. मैं उनको बोलता हूं आई कैन प्रूव इट. आई एम नॉट श्योर, आई एम सुपर श्योर. And I'm not just telling it is right, I can show you why it is right. There are many people, they can speak in English but they don't know why it is right. They know it is right. जैसे एक sentence हो गया, I am dancing well. I am dancing well. So ये sentence grammatically correct है. ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है. लेकिन ये sentence क्यों correct है? ये तो छोटा सेंटेंस है इसीलिए आपको उतना फर्क नहीं पड़ता कि क्यों सही है. लेकिन जब सेंटेंस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे ना, आपको अगर पता हो कि यस आई नो व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी सुपर हाई और आप किसी के सामने भी इंग्लिश में बात कर सकते हो.
आप ही सोचो ना, हो सकता है आप इंग्लिश अच्छा बोलते हो, लेकिन बहुत समय जब आप अपने सीनियर से बात करते हो, अपने सुपर सीनियर से बात करते हो, आपको घबराहट होती है. You feel shy because you feel that, is my My same. English good? Is my English good? Is my English correct? आप नॉर्मली जब बात करते हो आपको नहीं लगता है, लेकिन जब आप अपने किसी हायर हायरार्की इंसान के साथ बात करते हो, यू फील शाई, आपको डर लगता है, इज माई इंग्लिश गुड टू बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल. बट when you have grammar inside, जब आपका बेस ग्रामर हो ना, आपका डर चला जाता है. आपको लगता है यस माई इंग्लिश इज गुड, माई इंग्लिश इज करेक्ट, माई इंग्लिश इज एडवांस एंड आई डोंट फियर एनीवन. इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको इंग्लिश आता हो या नहीं आता हो, दिस ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल गिव यू द पावर टू स्पीक. ओके, so yes, I was telling about my friend will go to market. My friend is the doer, and will go to market is whatever doer will do. Doer is the subject part, and will go to market is the predicate part. Let's see the another sentence. She helped her. So what is the doer here? See. She. Absolutely She. right. She is the She. doer. इसका मतलब है she is the subject part. और she को छोड़ के Help जो the है that is called whatever predicate part. doer. नहीं, Predicate part. वो बाद में आएगा. पहले predicate Will part do. subject part नहीं आएगा. पहले doer and whatever doer Whatever did. doer will do. यहाँ पे will do नहीं आएगा. ये Doer sentence past है. Whatever doer did. Doer did. Doer did. Whatever doer did. Hmm. She is the doer. Doer ने क्या किया? Doer ने help किया उसको. Whatever doer did. Doer is called subject part, and whatever doer did is predicate part. Is there any question that you can ask? Okay, we'll go to the next sentence. My brother loves football. It is action or expression? Action. अभी भी लोग Action. लोग अभी भी कंफ्यूजन में है. लव है भाई, प्यार प्यार तो Expression said expression. अभी Expression, एक्सप्रेशन. No action. थैंक गॉड ये ऑनलाइन क्लास है. थैंक गॉड आप मुझे ऑनलाइन में, अगर आप सामने होते ना तो भाई लव लव, अरे लव Action. हम लोग बोलते हैं लव फीलिंग, बट लव इज एन एक्शन. थक गया हूं मैं, लव इज एन एक्शन बोलते बोलते. लव इज एन एक्शन, भूलना मत ये कभी भी. लव Yeah, I हम can लोग say this बोलते हैं. doing something is an action. Yeah, so doing something. I'm loving you. I'm doing something. What am I doing? Yeah. I'm loving. Yeah. I'm loving. Love. Loving. Yes. So loving is an action. Love action है भाई, समझ जाइए. ठीक है. My brother loves football. It is an action sentence. Action है तो doer होनी चाहिए. My brother is a doer and loves football is whatever doer does. Whatever doer does. अब doer है तो subject part है, और whatever doer does है तो predicate part है. भाई एक ही चीज हमने एक बार प्रेजेंट सेंटेंस में देखा, पास्ट सेंटेंस में देखा, अभी और फ्यूचर में भी देखा. अभी हम लोग प्रेजेंट में देख रहे हैं. सॉरी. अब आइए नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट. और मैंने कहा ना मेरे को. हाँ बोलिए. सेंटेंस को थोड़ा सा लिखना बाकी रह गया इसलिए. अरे एकदम टेंशन मत लीजिए, बाद में आराम से लिखिएगा. अभी बस मेरी कहानी सुनिए आप. बस ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आपको लिंक मिल जाएगा. बाद में सोते सोते लिखते लिखते लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं. ओके ओके. आप पहले समझिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी समझिए और बोलिए. दिस आर द टू थिंग्स यू हैव टू डू. ओके भाई, शादी तो आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में या आपके भाई बंधु में होता होगा शादी. अब शादी में बारात भी होता है. आप लोग बारात देखे होंगे. भाई एक दूल्हा जाता है और बगल में बहुत सारे लोग जो दे डांस. ओके, कुछ लोग डांस नहीं भी करते हैं, दैट इज फाइन. सो बारात जहां पे होता है वहां पे दो चीजें होती है. बारातियां होती हैं, बाराती जो बहुत लोग होते हैं, और एक होता है दूल्हा. अगर मैं आपसे बोलूं भाई कौन इंपॉर्टेंट है, दूल्हा इंपॉर्टेंट है कि
बाराती इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? Which is दूल्हा। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं ना। नहीं, आप लोग सोचो ना, अगर आप लड़की दूल्हा, हो, दूल्हा। अगर आप लड़की हो तो आप सोचो, आपका बारात फोन किया, बोला कि दूल्हा नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं, तो कैसा लगेगा? और अगर आप दूल्हा हो तो आप सोचो, आप घर पे बैठे हो और आपके बाराती गए हैं। सो गाइस, अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं शायद दूल्हा इंपॉर्टेंट है, ना। अरे भाई, बोथ मनोज्ञा जी लिखते हैं, बोथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन एसेंशियल क्या है, किसके बिना शादी हो ही नहीं सकता? दूल्हा। हाँ, दूल्हा। दूल्हा, दूल्हा। जिसका शादी हो चुका है शायद भूल भी गए हैं कि उनके शादी में बाराती भी आएंगे। ओके ओके, सो बारात, तो हम लोग बोल सकते हैं बारात इज इक्वल टू बाराती प्लस दूल्हा। बारात इज इक्वल टू बाराती प्लस दूल्हा, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट बट दूल्हा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं ये क्यों More, बोल रहा हूं, आप yeah. लोग समझोगे। ये जो सब्जेक्ट पार्ट है ना, सब्जेक्ट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे बाराती को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बारात एंड दूल्हा। सब्जेक्ट पार्ट को भी 2 हिस्से में मैं ऐड कर रहा हूं, एक्सटेंशन एंड सब्जेक्ट वर्ड। एक्सटेंशन एंड सब्जेक्ट वर्ड। आप लोग में कोई बोल सकता है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, माई ब्रदर लव्स फुटबॉल, ये सेंटेंस में एक्सटेंशन कौन सा है और सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? Sir, my is extension and brother is subject word. Is there anyone who would like to speak? Yes, sir. Yeah, tell me. My What is is extension. My is extension and brother is subject word. subject word. Yes, sir. अभी तो अब लोग देख लेंगे ना, माई और ब्रदर को देखते हैं कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो ब्रदर को हम लोग नहीं बोलते हैं, माई लव्स फुटबॉल, द मीनिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट करेक्ट। बट अगर हम बोले ब्रदर लव्स फुटबॉल, मीनिंग थोड़ा सा बेटर आता है। मतलब ब्रदर इज मोर इंपॉर्टेंट, जैसे दूल्हा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रदर हियर ब्रदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। एक्सटेंशन इज इंपॉर्टेंट बट सब्जेक्ट वर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे माई है एक्सटेंशन, ब्रदर है सब्जेक्ट वर्ड। ओके, अभी हम लोग जाएंगे प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वर्ब एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। वर्ब एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट पार्ट से अगर हम लोग वर्ब को हटा दे तो प्रेडिकेट का बाकी पार्ट बचेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? Loves is a verb and football is ROP, rest of predicate. So guys, you can see the sentence is divided into 4 different parts: extension, subject word, verb and ROP. फिर से देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ, extension, subject word, verb and ROP। एक सेंटेंस में ये 4 पार्ट्स होते हैं। एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है लेकिन सब्जेक्ट वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक सेंटेंस देखो, शी हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट। दिस इज द सेंटेंस, शी हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे शी जो है वो एक्सटेंशन है कि सब्जेक्ट वर्ड है? Subject word, sir. Absolutely right, she is a subject word, Has has is the is a extension. verb, Verb, sorry, verb. verb is a verb, Taken, action, yes, sir. Taken is also verb. taken is also verb, Yes, sir. and her breakfast is rest of predicate। Predicate. इसका मतलब है, देखो इस सेंटेंस में एक्सटेंशन है नहीं, बट सेंटेंस इज देयर। No, sir.
So we can proudly say that sentence has got mainly three parts: subject, word, verb, and ROP. Because you know what we have learned, अभी तक हमने यही सीखा कि भाई एक्सटेंशन भले ही ना हो, सेंटेंस पॉसिबल है। सब्जेक्ट वर्ड का होना बहुत जरूरी है, वर्ब का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट का होना भी जरूरी है। भले एक्सटेंशन हो या ना हो, डिपेंड करता है। बट अगर सही मायने में देखें, एक सेंटेंस को हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एक्सटेंशन, सब्जेक्ट वर्ड, verb, and rest of predicate. So guys, today we have learned now that sentence has two parts: subject part, predicate part. Subject part is further divided into extension and subject word, and then predicate part is divided into Rest of predicate. verb Verb and and rest of predicate. rest of predicate. Yes.